जय हिंद। देश का विकास तब होगा जब ग्राम पंचायतों का विकास होगा। बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की योजनाएं ग्राउंड जीरो की जनता को तभी मिलेगी जब ग्राम प्रधान चाहेंगे। लगभग हमारी वीडियो 100 में से 80% प्रधान जी के खिलाफ रहती हैं। सभी प्रधान ने, बहुत ऐसे प्रधान भी हैं जो बिल वाउचर का बिना इंतजार किए हुए अपनी ग्राम पंचायत की समस्याओं को ख़त्म कराते हैं, लेकिन 80% लगभग ऐसे भी प्रधान हैं समाज में जिनका केवल एक ही रोना रहता है कि पैसा ऊपर से नहीं आ रहा है, अभी काम नहीं चल रहा है। और इसी तरीके से 5 साल अपना काटना चाहते हैं। विकास के नाम पे पैसा निकालना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे निकालना चाहिए। विकास होता है यहाँ पे, लेकिन ग्राउंड पे नहीं होता है। ज़मीन पे जब देखने के लिए लोग जाते हैं कि विकास कहाँ भाग गया है, तो विकास दूर तक दिखता ही नहीं, भगा कहाँ। बात बाद में करेंगे, पहले कुछ चीज़ें दिखा देते हैं। भैया पास में लाइए डिस्प्ले पे। यहाँ पे देखिए, ये लिखा है पेमेंट वाउचर डिटेल 24-25 का है, मई में। ये जून चल रहा है, इसके पहले मई में 18/5/2024 एरो जा रहा होगा। 18/5/2024 को हैंड पंप मरम्मत कार्य के लिए 19,960 रुपये निकाला गया, जिसमें से 14,716 रुपये शुक्ला के यहाँ से निकाला गया, 5,244 रुपये अरविंद के यहाँ से निकाला गया। ये अकाउंट नंबर दोनों लोगों के हैं, अकाउंट नंबर। इसके बाद हम दिखाते हैं आप लोगों को दूसरा बिल वाउचर। ये इसमें 2 लिखा है, पता नहीं क्या क्लियर नहीं है, इसमें भी उतना ही पैसा शो कर रहा है। इसके बाद हम लोग जाते हैं दूसरे बिल वाउचर में आपको दिखाने के लिए। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा पीछे के रिकॉर्ड में, रावतपुर। ये केवल एक ग्राम पंचायत का डाटा हम आप लोगों को दिखाने हैं। मार्च का है, मार्च 2024, 19 तारीख महीनवा 3 सन 2024 का है। इतना पेमेंट हुआ है मार्च में। पहला पेमेंट आपको खोल के दिखाते हैं। प्रधान मानदेय ये है 15,000 रुपये का, ठीक है, प्रधान का मानदेय है। दूसरा बिल आपका आ गया 18,000 सामुदायिक शौचालय केयर टेकर का मानदेय, जो शौचालय को खोलने के लिए प्रधान जी ने पूरी ताकत लगा दी थी कि केयर टेकर ना खोले, लेकिन लोगों को दिक्कत थी। जो बहन बेटियों की बारात आ रही थी उनमें दिक्कत थी, और जो लोग हमारा विरोध कर रहे थे, आज सुबह शाम वही लोग सामुदायिक शौचालय रावतपुर में जा करके माथा टेकते हैं। ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम चलिए आपने हमारा विरोध किया, लेकिन आज आपको भी पता चल गया कि इसकी ज़रूरत होती है। तो हम ऐसे नहीं विरोध कर रहे थे। देख सकते हैं सामुदायिक शौचालय केयर टेकर का भुगतान 18,000 रुपये आ गया है 19/3/24 को। सरकार किसी का पैसा रखती नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे बिल वाउचर में। ये देखिए, PS भाटन खेड़ा में टाइल्स का कार्य हुआ है, 28,740 रुपये लगा। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये देखिए भाटन खेड़ा में मरम्मत कार्य हो गया है, 82,170 रुपये लगा। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे, ये देखिए ग्राम पंचायत में हैंड पंप मरम्मत कार्य हुआ है, यहाँ पे 19,990 रुपये। उसके बाद और आते हैं 9,000 रुपये किस चीज़ के, ये भाटन खेड़ा में दिव्यांग शौचालय सीट रखी गई है, 9,000 रुपये इसमें भी निकाले गए। इसके बाद हम आ जाते हैं आपका यहाँ पे, ये सब मार्च महीने का पेमेंट हुआ है, पीछे से काम हुआ था, उन्हीं का पैसा मार्च में निकाला गया। रावतपुर में समरसेबुल पानी की टंकी व रनिंग वाटर मरम्मत कार्य, मुझे लग रहा है ये स्कूल का था, तो स्कूल का जो दृश्य था शायद स्कूली का है ये, क्योंकि पानी की टंकी स्कूली में रखी थी, स्कूल का ही लगभग ये बिल है। 16,380 रुपये निकाला गया। स्कूल में पानी की टंकी रखी थी, उल्टा हो गई थी। वहाँ पे गांव के ही लोगों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। कई बार प्रधान जी से वहाँ के स्टाफ ने कहा, लेकिन प्रधान जी ने मरम्मत कार्य नहीं कराया। फिर मजबूरी में हम बाल विकास अधिकारी पाटन में उनको फ़ोन किया, उसके बाद सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया। दोनों लोगों से जब बात नहीं बनी, फिर मैंने BDO साहब को फ़ोन किया। तब BDO सुमेरपुर संध्या रानी मैडम जी थी। खैर उन्होंने एक्शन लिया, उसके बाद इसको तुरंत सही करवा दिया था।
तो लोगों से एक केवल विनती है कि जो ये काम होते हैं ना ग्राम पंचायत में, तो प्रधान जी या कोई भी सिस्टम का व्यक्ति अपनी खेती बेच के, ज़मीन बेच करके नहीं कराता। सरकार ने इतनी सुविधाएं कराया, केवल आप काम कराइए। देखिए काम हो गया, 16,380 रुपये निकल गए। अगर सही से इसकी जांच हो जाए तो ये 16,600 जो 16,380 रुपये दिख रहा है, इतना पैसा खर्चा भी नहीं हुआ होगा। लेकिन मैं आज इस पर बात नहीं करने वाला हूँ कि खर्चा हुआ नहीं हुआ। बात ये करने वाला हूँ कि देखिए पैसा निकलता कितना। आंगनबाड़ी PS रावतपुर ये 3500 रुपये, 3500 रुपये। भाटन खेड़ा में 3500 रुपये। तो भाटन खेड़ा कार्य में क्या है आंगनबाड़ी में, वो उसका निकला है 10,500 रुपये। इसके बाद हम दिखाते हैं आपको फरवरी का। फरवरी में एक हुआ है, ये आ जाइए भैया पास में, फिर आ जाइए, ज़रूरत है। देखिए 13 तारीख महीना 2 सन 2024, फरवरी 2024 का बिल वाउचर है। अमाउंट है 59,970 रुपये। ये देखिए यहाँ से पास में आऊ जा रही है, 59,970 रुपये है। ये अकाउंट नंबर ये इधर पड़े हुए जहाँ जहाँ से निकाला गया। ये देखिए अरविंद कुमार के यहाँ से निकाला गया, शुक्ला के यहाँ से निकाला गया, दोनों लोगों के यहाँ से ये पैसा निकाला गया। जितने अकाउंट नंबर में है वो सारी व्यवस्थाएं। ये ग्राम पंचायत में हैंडपंप मरम्मत कार्य का है 59,970 रुपये। रावतपुर में कितने हैंडपंप मरम्मत कार्य होते हैं सभी लोग जानते हैं, लेकिन बस दिखाना ये चाहते हैं। ये देखिए सामुदायिक शौचालय में मेंटेनेंस में मोटर व केबल कार्य। सामुदायिक शौचालय में बीच में एक दिन सामुदायिक शौचालय बंद हो गया था। उसके बाद जैसे ग्रुप में हमने मैसेज डाला तो पता चला कि वहाँ पे समस्याएं, लेकिन सही हो गई। 11,400 रुपये का खर्चा आया था, प्रधान जी के द्वारा बताया गया, बिल वाउचर निकला। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे प्रधान मानदेय है, खैर ये 15,000 रुपये। इसके बाद ये 30,000 रुपये। ये सामुदायिक शौचालय केयर टेकर जी का भुगतान है। भुगतान फिर मैं कहना चाहता हूँ जितने भी ग्राम पंचायतों के लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ पर भी सामुदायिक शौचालय का ताला नहीं खुलता, निश्चित तौर पे अपनी ग्राम पंचायत का डाटा उठा के देख लीजिएगा। सभी केयर टेकर का पैसा टकाटक के अंदाज में अकाउंट में जा रहा है। सुना होगा ना अभी लोकसभा के चुनाव में ये टकाटक खटाखट बहुत वायरल हुआ। तो उसी प्रकार से सिस्टम पे जितने भी व्यक्ति हैं उनका पैसा सरकार कभी नहीं रोकती, कभी नहीं। सामुदायिक शौचालय केयर टेकर जब रावतपुर में एक पैसा नहीं रुक रहा है, खटाखट आ रहा है, तो अन्य ग्राम पंचायतों में कैसे रुक जाएगी। लेकिन सुमेरपुर ब्लॉक में केवल मैं देखना चाहता हूँ, जो कि मेरी खुद की ब्लॉक है, मेरे पास की ब्लॉक है, जो ब्लॉक मेरे डॉक्यूमेंट्स में है। मैं हसनगंज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सुमेरपुर ब्लॉक की केवल बात करूँगा और अपनी ही ग्राम पंचायत की बात करूँगा। सुमेरपुर ब्लॉक में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, 70 से 80% ग्राम पंचायतों के सामुदायिक शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं। अगर उनमें से पूरे सुमेरपुर ब्लॉक में अगर कह दिया जाए कि सामुदायिक शौचालय में कार्य परमानेंट जो अपने समयानुसार संचालित हों, कितनी ग्राम पंचायतें हैं, तो टॉप 10 में रावतपुर भी आ जाएगा, टॉप 10 की लिस्ट में। मुझे लगता है कि सभी तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं, क्योंकि मैंने लगातार ग्राम पंचायतों में ही देखा। रावतपुर का सामुदायिक शौचालय क्यों टॉप 5 में आ जाएगा। सामुदायिक शौचालय में केयर टेकर हैं, जो लोग मेरी टांग खींचते थे आज वही लोग सुबह शाम वहाँ पे सामुदायिक शौचालय में जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। मेरा ये कोई सवाल नहीं है कि आप मर जाएंगे, लेकिन सवाल यह है जब मैं गलत का विरोध कर रहा था तो आप मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं। सामुदायिक शौचालय में अगर किसी बहन बेटी की बारात गांव में आएगी तो उसके जो भी ग्राम पंचायत में लोग आएंगे वो खुले में पहुँच जाएंगे। तो ये क्यों बनवाया सरकार ने। ये जो पैसा जा रहा है खटाखट सामुदायिक केयर टेकर के खाते में क्यों जा रहा है। पैसा लोगे तो काम करना पड़ेगा, तो केयर टेकर जी से। लेकिन अगर इस तरीके से सभी लोग जनेऊ मिलाएंगे तो ग्राम पंचायत का विकास कब होगा। तो इसके लिए मैंने उनका विरोध किया था। आज मुझे लगता है कि बरसात जब होती है तब भी रावतपुर का सामुदायिक शौचालय का खुला रहता है। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद भी केयर टेकर को, प्रधान जी को भी। और पैसा भी आप ले रहे हैं तो काम तो करना पड़ेगा। तो उसके बाद एक बिल हम आपको और दिखाते हैं। भाटन खेड़ा में रूम्स की मरम्मत कार्य, टाइल्स लगाया गया है। तो जो भी काम हुआ तो सभी को अगर हम ऐड करें, जोड़ के दिखाएं, तो लगभग 5-6 महीने में जो बिल निकला 6-7 लाख रुपए के आसपास निकल गया। 6-7 लाख रुपए के आसपास जो बिल वाउचर बता रहे हैं।
तो जब इतना पैसा निकल रहा है उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत का विकास नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम पे सवाल खड़ा करता है। अभी 27 मई को सीडीओ साहब ने तालाबों में जो पानी नहीं था, गर्मी को देखते हुए उन्होंने एक आदेश किया था। आदेश ये था कि सभी ग्राम पंचायतों के तालाबों में पानी भरा दिया जाए, जिससे जीव जंतु मवेशी 45 से 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान छू गई थी गर्मी। उसके बावजूद आज 10 दिन हो गया, 10 दिन लगभग, रावतपुर की ग्राम पंचायत के किसी एक तालाब में पानी नहीं भरा गया। तालाबों की स्थिति ये है कि अगर कोई भी अधिकारी आकर के देख ले तो उससे कह दिया जाए इसी जीने से उतर जाओ तो उसको जीना ही नहीं दिखेगा, इतना जंगल वहाँ पे हो गया। और ये सबसे शर्म की बात है, सबसे शर्म की बात है योगी राज में कि ग्राम पंचायतों में खुली बैठक क्यों नहीं होती, ग्राम पंचायत में मीटिंग क्यों नहीं होती, मिनी सचिवालय क्यों बनाया गया, मिनी सचिवालय क्यों बनाया गया। अगर अभी हम कंप्यूटर पे खोल के दिखा देंगे ना तो मिनी सचिवालय के केवल अगर पैसे का रिकॉर्ड दिखाएंगे तो 70-80 लाख रुपए छू गया होगा बनाने में, कंप्यूटर में, सीसीटीवी कैमरा, माउस, इन्वर्टर, पंचायत सहायक, जो भी जितना सिस्टम होगा दबा के पैसा खर्चा हो गया। और अगर मैं एक सवाल कर दूं कि रावतपुर का एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति एक काम बता दे जो मिनी सचिवालय में करा लिया हो, एक काम, अगर एक आय ही उसका बन गया हो मिनी सचिवालय में, जाति बन गया हो, निवास बन गया हो, वृद्धा पेंशन बन गई हो, वृद्धा विधवा पेंशन बन गई हो, पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म ऑनलाइन हो गया हो, एक दिन उसकी चेतावनी निकाल आई हो, नहीं होता। जानते हैं क्या है कि लोग नहीं चाहते, मैंने पहले भी बोला फिर बोल रहा हूँ, लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ सुविधाएं सब सही हो जाए। यही समाज के लोग चाहते हैं कि हमारे समाज में फिर से राजा राम बख्श सिंह का जन्म हो जाए, गुलाब सिंह लोधी जी का जन्म हो जाए, चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हो जाए, लेकिन उनके घर में जन्म ना होना चाहिए। विरोध करने वालों की संख्या बढ़ जाए लेकिन उनके घर से कोई भी लड़का विरोध ना करे। तो जब आप लोगों की सोच इस तरीके से रहेगी तो निश्चित तौर पे विकास के नाम पे ग्राउंड पे विनाश होता रहेगा और विकास इसी तरीके से इस सफ़ेद कागज पे होता रहेगा। इसके क्योंकि आप लोग जागरूक होना नहीं चाहते हैं। चुनाव आता है तो चुनाव में आप लोग किस तरीके से वोट करते हैं, दिल पे हाथ रख दीजिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। आप लोगों की सारी सुविधाएं 2 दिन के लिए जो कर देता है तो आप लोग उसी को चुन लेते हैं और 5 साल इसी तरीके से कंप्यूटर पे हम लोग बिल देखा करते हैं कि इतना निकल रहा है, मेरा गांव बदल सकता है, लेकिन नहीं बदलता है। उसका कारण है कि आप लोग नहीं चाहते हैं बदल जाए। प्रधान से कोई जाति दुश्मनी नहीं, ग्राम पंचायत के लोगों से कोई जाति दुश्मनी नहीं, लेकिन जब सिस्टम पे तुम विराजमान हो तो सवाल किससे होगा? पाकिस्तानी लोगों से तो थोड़ी होगा, सवाल भी आपसे होगा। ये बिल वाउचर इतने निकल रहे हैं, आप निकालिए, पैसा निकालिए, काम करवाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना हैंडपंप मरम्मत कार्य में पैसा निकलता है, क्या सच में उतने हैंडपंप का मरम्मत होता है ग्राम पंचायत? मुझे तो लगता नहीं होता, क्योंकि कई ऐसे हैंडपंप मैंने अभी भी देखा है कि तारों से बांध करके रावतपुर में चलाए जाते थे, तारों से। उसके बावजूद जब कंप्यूटर पे आकर के यहाँ बिल वाउचर देखते हैं तो यहाँ पे बताते हैं कि लाख नहीं 2-2, 3-3 लाख रुपए हैंडपंप मरम्मत का रिबोर के नाम पे निकलता। तो लोगों से विनती है, जागरूक बनिए। और जो लोग कहते हैं कि अंकितवा को तो चुनाव लड़ना, प्रधान ही लड़ना, चलिए मानते हैं हमको लड़ना, मान लीजिए लड़ना, तो कोई ऐसा प्रत्याशी आपके 25 साल के कार्यकाल में पूर्व प्रधान हो या मौजूदा प्रधान हो, रावतपुर की मैं बात कर रहा हूँ, केवल पूर्व प्रधान या मौजूदा प्रधान, दोनों प्रधान 25 साल से राजनीति कर रहे हैं रावतपुर में, किसी एक प्रधान ने क्या कंप्यूटर में इस तरीके से बिल वाउचर निकाल के दिखाया है क्या कितना इतना पैसा रावतपुर के विकास के लिए आया? किसी ने दिखाया? केवल हमेशा रोना रोया है कि पैसा नहीं आ रहा सरकार से, हैंडपंप नहीं बन सकता है, इंटरलॉकिंग रोड नहीं बन सकती है, खरिंजा नहीं लग सकता है, नाली नहीं बन सकती है, मिनी सचिवालय में काम नहीं हो सकता है, स्कूल में जहाँ सरकारी बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं हो सकती। लेकिन जब उस समय निकलता है तो पीछे से बिल वाउचर सब कहता है कि नहीं सब कुछ हो रहा। तो विनती है कि अगर तालाबों में पानी ना भरा जाए
तो सभी ग्राम पंचायत के लोग जागरूक हों और तालाबों में पानी भरने के नाम पे अगर कोई बिल वाउचर निकलता है ना तो धरना प्रदर्शन कर दीजिए। धरना प्रदर्शन, सारे बिल वाउचर निकलवाइए 1 साल का। तो जितने भी काम आपके ग्राम पंचायत में हुए हैं, कापी पेन लेकर के ग्राम पंचायत में सर्वे करिए। अगर वो काम हुआ है, वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, तब भी आप लोग उसका उजागर करिए, आवाज़ उठाइए। और नहीं हुआ है तो फिर सिस्टम की आंखों में आंखें डाल के सवाल करिए, तब जा करके मेरे गांव बदलेंगे। तो जब ग्राम पंचायतें बदलेंगी तो देश ऑटोमेटिक हमारा बदल जाएगा। तो रावतपुर का केवल ये डाटा था। ये आप लोगों को देख करके कैसा लगा? और अगर मुझे चुनाव लड़ना है तब भी मैं अपने गांव की जनता को इस तरीके से जागरूक कर रहे हैं, ये आप लोगों को कैसा लगा? कि आप लोग जिसको जिताइएगा ना, जब पैसा खर्चा कराओगे 70 लाख रुपए, तो विकास कहाँ से होगा? विनाशी होगा ना। तो जो प्रत्याशी पैसा खर्चा करे तो आप समझ लीजिए वो आपको बेचने की योजना पहले बना दिया, बेचने की। और मुझे लगता है कि जितना भी बिल वाउचर है, अगर इन सभी बिल वाउचर का RTI मांगा जाए तो बहुत सारा खेल अभी समाज के आगे खुल जाएगा। बहुत सारे बिल वाउचर में अभी फंस जाएंगे सिस्टम के लोग। विनती है समाज के लोगों से, जागरूक बनिए, अपने ग्राम पंचायतों को बदलिए, अपने आने वाली पीढ़ी को बदलिए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। 15 अगस्त 26 जनवरी होता है, ग्राम पंचायत रावतपुर के बच्चों को 5 मिनट भी कार्यक्रम नहीं करवाते हैं प्रधान जी के द्वारा, कार्यक्रम नहीं होता। उनका कहना है कि हमारे ग्राम पंचायत के बच्चे उस काबिल के नहीं हैं। जब हम जाते हैं तो वही बच्चे काबिल के हो जाते हैं, कार्यक्रम करते हैं और अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। लेकिन जब प्रधान जी जाते हैं तो वही बच्चे मूर्ख और गधे उनको नजर आते हैं। आखिर क्यों? क्या बच्चों के ऊपर 5,000 रुपये खर्चा नहीं किया जा सकता है ग्राम पंचायत? गरीब परिवार के बच्चे सरकारी विद्यालय में जाते हैं ना पढ़ने। तो ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। और सभी लोगों से विनती, अपने बारे में नहीं, जाति नुमा पगड़ी उतार करके अपने बच्चों के बारे में सोचिए और इस तरीके की व्यवस्था अपने ग्राम पंचायत में करवाइए। तालाबों में पानी भरना मकसद नहीं है, लेकिन जब CDO ने आदेश दिया व्यक्तिगत BDO को, तो प्रधान जी, सेक्रेटरी साहब और BDO साहब किस तरीके से ठेंगा दिखा रहे हैं CDO साहब के इस आदेश को, आप लोग सोच सकते हैं। एक ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों का सर्वे कर लीजिए, 95% तालाबों में पानी नहीं भरा गया। 9 से 10 दिन हो गया जहां पर CDO ने कहा था कि 2 दिन के अंदर वहां की फोटो मुझे भेजी जाए या BDO साहब को भेजी जाए, तालाबों में पानी भराया जाए। लेकिन हवाई बन गया। वो जानते हैं कहाँ पर पानी भरा गया था? इस पे कागज पे। जिस ग्राम पंचायत में नवयुवक जागरूक है वहाँ के तो प्रधान को एक बार पेन चलाने में हाथ कांपता है, लेकिन जहाँ पे लोग आवाज़ नहीं उठाते वहाँ पे दनादन खटाखट, वो जो राहुल गांधी का डायलॉग है ना, खटाखट खटाखट, उसी तरीके से पेमेंट प्रधान जी के अकाउंट में आ जाता है तुरंत, काम हो चाहे ना हो। तो काम कराइए। और CDO के इस आदेश को, BDO का ठेंगा दिखाने का स्टाइल आप लोगों को कैसा लगा? रावतपुर के सेक्रेटरी साहब को लगातार फ़ोन मैंने किया, उसके बावजूद भी उन्होंने पानी नहीं भरवाया। उनके द्वारा ये महान काम जो किया जा रहा है, ये आप लोगों को कैसा लगा? रावतपुर में 1 से 1.5 साल लगभग हो रहे हैं, एक भी खुली बैठक नहीं कराई गई। ये आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना।